तो आज की क्लास में हम एक्सेल सॉफ्टवेयर को शुरू कर रहे हैं। हम शुरुआत करेंगे फाइल मेनू बार से। फाइल मेनू बार के अंदर यहाँ पे आते हैं हमारे सामने। फाइल के अंदर आप देख सकते हैं कि होम बहुत सारे टैब्स हैं। तो क्या है तो फाइल्स देख पहले समझिए कि होम में मेनू बार के अंदर कैसे पता चलेगा कौन सा फीचर किस मेनू बार में। तो फाइल के अंदर जाहिर सी बात है फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। होम के अंदर जो मोस्ट यूजेड फीचर होंगे वो आएंगे। देन इंसर्ट के अंदर जो चीज़ हम इंसर्ट कर सके, जैसे पिवट इंसर्ट करना, चार्ट इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना, ऐसे इंसर्ट वाले ऑप्शन आएंगे। देन आएगा यहाँ पे आपका पेज लेआउट, जो कि पेज सेटिंग से होता है। उसके बाद अगर हम बढ़ते हैं फॉर्मूला, जाहिर सी बात है फॉर्मूला होगा। डेटा मेनू बार के अंदर डेटा टूल्स हो, जैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करना, पावर क्यूरी, डेटा टाइप, वैलिडेशन, जो डेटा पे वर्क होने वाले काम है वो यहाँ आएगा। रिव्यू प्रूफ रीडिंग से आता है और व्यू विंडो की व्यू से आता है। बाकी डेवलपर वगैरह जो है इसके अंदर जो चीज़ें ऐड होती है वो ऐड होती है आपकी जो एडिशनल चीज़ें हैं। तो हम फाइल मेनू बार से शुरू करते हैं। अब मैं ज़्यादा बेसिक नहीं जाता हूँ, फिर भी मैं चीज़ें बता देता हूँ। फाइल मेनू बार के अंदर जब हम आते हैं तो सबसे पहला होम आता है, जिसमें मेरे यूज की गई रिसेंटली टैम्पलेट, जैसे कल मैंने टैम्पलेट यूज किया था तो टैम्पलेट्स होंगे। उसके अलावा रिसेंट फाइल, इसके अंदर तीन चीज़ें हैं। पहला रिसेंट है, दूसरा आता है फेवरेट। अब पहले क्या था, पिन था, या फैब्रिक की जगह पे क्या था, पिन था। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका जो एनर्जी डैशबोर्ड है या ये जो आपका वेब सेल्स डैशबोर्ड है, मैं बराबर यूज करता हूँ। ये बराबर में यूज करूँ, मान यूज करता हूँ तो ये देखेंगे मेरे फेवरेट वाले सेक्शन में चले जाएंगे, जो हटेंगे नहीं। रिसेंट तो हट जाता है ना, यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब ये क्यों बता रहा हूँ, आप अपने ऑफिस में कई बार ऐसा होता होगा कि आपके कुछ फाइल्स है जो आप ब्राउज़र ओपन करते हैं, कुछ फाइल्स हैं जो आप ब्राउज़र ओपन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको बार बार उस लोकेशन पे जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे फाइल ओपन करेंगे तो रिसेंट आपका खाली हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। और एक चीज़ और भी है, जो आप अगर रिसेंटली जो आपने ओपन किया है अगर वो फेवरेट है तो हमेशा वो टॉप पे आए। शेयर विथ मी, जिसने आपको शेयर किया है वन ड्राइव के थ्रू, वो यहाँ आता है। न्यू के अंदर में यहाँ पे आपके पास चीज़ें हैं, उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट्स है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर मुझे अपना कोई टेम्पलेट बनाना हो तो कैसे बनाए। तो अब क्या ज़रूरत है टेम्पलेट बनाने की। तो एक छोटा सा मान लीजिए कि मेरे एक कैश रजिस्टर है, तो कैश रजिस्टर का मुझे प्रिंट बना के, प्रिंट आउट निकाल के भर के मुझे भेजना पड़ता है। जैसे मैं बना रहा हूँ, मैं पेज लेआउट में गया, यहाँ से लाइन को हटाया, मैंने एरिया को सिलेक्ट करके मर्ज किया, यहाँ पे लिखा मैंने कैश मेमो, थोड़ा सा बोल्ड किया, थोड़ा सा बड़ा किया, यहाँ पे लिखा डेट, और इसको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से अंडरलाइन दे दिया, और यहाँ पे हमने लिखा लोकेशन, और लोकेशन को सिलेक्ट करके दे दिया यहाँ पे अंडरलाइन। अब यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, टाइप, या सीआर एंड बैलेंस, और इसको सेलेक्ट करके हमने एक फीक बना दिया। यहाँ पे टोटल इक्वल सम, हम डी आर का टोटल लेते हैं और सी आर का टोटल लेते हैं, और यहाँ पे बैलेंस में हम सी आर माइनस डी आर कर देते हैं, और यहाँ पे प्राइस बाय और यहाँ पे चेक। अब मान लीजिए ये मैंने बना लिया, और मुझे क्या करना होता है डेली इसको भेजने के लिए
पहले इसको फिल करना होता है। ठीक है, पहले इसको फिल करना होता है, फिर यहाँ पे हम भरते हैं, फिर भेजते हैं। लेकिन फिल करने से पहले कल जो फिल हुआ डेटा है उसको डिलीट करना होता है। तो हमने क्या किया, इसको सेव एज किया और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया टेम्पलेट और इसको एक लोकेशन जैसे मैं ई ड्राइव में सेव कर दिया कैश के नाम से और इसको सेव कर दिया। तो अब ये टेम्पलेट सेव हो गया। अब मैं अगर अपने लोकेशन में आऊं, ई ड्राइव के अंदर, अब देखेंगे यहाँ जो कैश आया है, ये देखिए कैश, एक तो इसका आइकन चेंज हो गया, देखिए आप आइकन चेंज हो गया ना, ये एक्सेल इसका इस तरह से हो गया। लेकिन जैसे मैं ओपन करूंगा ना, यहाँ पे देखिए कैश 1 हुआ। जैसे हम एक्सेल नई फाइल लेते हैं तो बुक 1, बुक 2, बुक 3 होता है, ऐसे यहाँ देखिए कैश 1 हो गया। एक बार टाइप कीजिए कैश 2, कैश 3, कैश 4, इस तरह से, तो हमेशा मुझे ब्लैंक मिलेगा। देखिए कैश 2 आ गया, कैश 3। तो इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास ऑफिस में आपकी जो रिपोर्ट होती है, तो मोस्टली आप क्या करते हैं कि कल की रिपोर्ट को ओपन करते हैं, आज की डेट में उसको सेव एज करते हैं। कल की रिपोर्ट आप ओपन करते हैं, आज की डेट में सेव एज करते हैं और उसके अंदर जो है आप कल की डेटा को डिलीट कर आज की नया डेटा बनाते हैं। ठीक है, तो यहां वो काम यूज कर सकते हैं। तो एक्सेल टेम्पलेट एक तो आपका बना बनाया आता है, जो माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करा रहा है न्यू वाले सेक्शन में, वो आप ले सकते हैं। दूसरा, आप अपना टेम्पलेट खुद भी बना सकते हैं। उसके बाद ओपन, सिंपल सी बात है, चीज़ें ओपन करते हैं, शेयर, आप इसको वन ड्राइव में या मेल पे शेयर कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं, छोटी मोटी चीज़ है इसमें। इसके अंदर इन्फो आता है, इन्फो आपकी फाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। एक चीज़ और है, एक प्रॉब्लम बराबर जेन्युइन आती है, जैसे कि हम कुछ बार चीज़ों का नाम सेम रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास 10 PM लिखा हुआ है। अब इसके अंदर किस तरह का डेटा है पता चल रहा है सर? नहीं पता चल रहा है ना सर? इसके अंदर किस तरह का फॉर्मूला है पता नहीं, किस तरह का चीज़ें नहीं पता चल, जब तक कि मैं इसको ओपन ना करूं। तो कई बार ऑफिस के अंदर में अपना नाम, डेटा, बुक 1, बुक 2, बुक 3 जैसे चीज़ों पे हम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ एक चीज़ और यहाँ पे कर सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे राइट क्लिक करके मैं चला गया प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ डिटेल दिखेगा, डिटेल में टाइटल में मैं यहाँ लिख दिया 10 PM डेटा फॉर पिवट टेबल। ऐसे इसी तरह से आप सब्जेक्ट टैग दे दीजिए, सर्चिंग कीवर्ड इसको बोला जाता है, एंड अप्लाई करके ओके कर दीजिए। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। अब मैं जैसे इस पर कर्सर रखूंगा ना, दिख रहा है ऐसा टाइटल में 10 PM डेटा फॉर पिवट टेबल, तो मुझे इस फाइल की इंफॉर्मेशन लेने के लिए खोलने की जरूरत नहीं है। इस फाइल की इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्या मुझे इसको खोलने की जरूरत है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर? ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप प्रॉपर्टीज से या फिर इन्फो में जाके, यहाँ प्रॉपर्टीज दिख रहा है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सेव और सेव एज तो जनरल है, यहाँ पे आप टाइप सेट कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में फाइल को सेव एज करें। प्रिंट में आप अपना प्रिंट का सेटिंग कर सकते हैं। हालांकि प्रिंट के बारे में मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे ये रिपोर्ट है, इसको मुझे करना है, मैं अभी 9 बजे पढ़ा रहा, 8 बजे पढ़ाया, 8 बजे बैच में, तो ये देखिए सही से प्रिंट नहीं हो रहा है। तो क्या क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ कॉपीज, कितना कॉपीज प्रिंट करना है, सिलेक्ट द PD आपका प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर है। उसके बाद यहाँ पे आपका पेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से पेज का ओरिएंटेशन, जैसे मैंने लैंडस्केप किया तो ये आपका लैंडस्केप हो गया। उसके बाद यहाँ आता है पेपर की साइज, मार्जिन,
मार्जिन में नैरो कर दिया, और ये आता है स्केलिंग, जिसे मैंने बोल दिया फिट टू 1 पेज, तो पूरी रिपोर्ट एक पेज पे प्रिंट हो गया। अब इसमें क्या है कि कुछ फालतू के यहाँ पे डेटा है, जिसको डिलीट कर देता हूँ, जिस कारण से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया। अब देखिए एक पेज पे हमारा प्रिंट हो गया। तो यहाँ से आप प्रिंट का सेटअप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, इसको आपको पीडीएफ में या कोई अदर वर्जन में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन क्लोज। अकाउंट में आते हैं तो यहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि आपका लॉगिन किस आईडी से है, आपका कौन सा एक्सेल का वर्जन है, आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट नाउ पे क्लिक कीजिए, आपका अपडेट हो जाएगा। इनसाइडर वगैरह आपने क्या चैनल वगैरह सेलेक्ट कर रखा है वो चीज़ें यहाँ होता है। फीडबैक, अगर आपको लग रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट को मैं कुछ सजेशन दूँ तो आप फीडबैक के जरिए आप उसको सजेशन दे सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्यों इम्पोर्टेंट है कि अगर मुझे लाइव में आगे चल के एक्सेल पे ही काम करना है तो मैं अपने हिसाब से सजेशन दूंगा। अगर सजेशन कॉमन हुआ तो मे भी इस पर नया फीचर्स आ जाएगा, जैसे कि एक्स लुकअप फॉर्मूला मैंने काफ़ी सजेशन आप खुद भी दिए थे और स्टूडेंट से भी दिवाए थे। तो मे भी मैं ऐसा क्लेम तो नहीं कर सकता कि मेरे ही इससे हुआ है, बट हाँ मैंने सजेशन काफ़ी सारे दिए थे जो कि वी लुकअप से प्रॉब्लम थी। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है एडवांस। एडवांस के अंदर कुछ सेटिंग्स है जो हम यहाँ ऑप्शंस के अंदर कुछ सेटिंग्स है। अब कुछ लोग मन में सोच सकते हैं कि सिर्फ पहली दूसरी क्लास में आप सेटिंग्स क्यों पढ़ा रहे हैं। तो इसके पढ़ाने के पीछे का रीज़न ये है कि जब भी कोई नया डिवाइस हम लेते हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। जैसे कि आपने नया सेलफोन लिया, उसका रिंगटोन, उसका वॉलपेपर हम अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। उसी तरह से हमने अभी ये नया एक्सेल लिया है तो एक्सेल को हम अपने हिसाब से सेट करेंगे। ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं, तो जनरल सेटिंग में आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप अपना फॉन्ट्स ले सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। पहला यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज, नॉर्मल व्यू ये आता है। यहाँ पे आपके पास आता है ऑथर नेम, जैसे सुजीत कुमार है। अब जैसे कि कोई अभी मैंने फोल्डर दिखाया था, आपको पता करना है कि कोई पर्टिकुलर फाइल किसने बनाया है। जैसे कर्सर रखेंगे आपको दिख जाएगा ऑथर नेम सुजीत कुमार, दिख रहा है, ये देखिए, ये आपका दिख रहा है आपको। और ऋषु शर्मा का वो है, लेकिन पीसी नेम क्या है दिख रहा है आपको, अलग अलग है। यहाँ देखिए होमवर्क में एडमिन पीसी करके आ रहा है ना। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ देखिए दिख रहा है सर, तो पता चल जाता है किसने बनाया है। तो कई बार से यहाँ पे देखिए एडमिन पीसी डला हुआ है, तो कई बार आपका जो लॉगिन आईडी होता है, जो आपका विंडो का लॉगिन आईडी होता है ना सर, ये उसी को रीड कर लेता है। तो आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं अपना। ये ज़रूरी भी है कि किसी बॉस को अगर हायर जो आपके मैनेजमेंट है उसको अगर आप कुछ भेज रहे हैं तो पता होना चाहिए कि कि आपका क्या है, मतलब कि किसने बनाया है। उसके बाद ये आपका एक्सेल का थीम है। कई बार ये जो ब्लैक है ना, ओके करेंगे देखिए ब्लैक हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ब्लैक, वाइट, सिस्टम सेटिंग्स या कलरफुल। उसके बाद यहाँ ऑप्शंस में आगे बढ़ते हैं। इसमें फॉर्मूला में कोई खास नहीं है, डेटा में भी कोई खास यूज नहीं करना है। प्रूफिंग में आप ऑटो करेक्ट बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैंने बता दिया यहाँ पे DL, और मैं चाहता हूँ जब भी DL लिखूँ तो ऑटोमेटिकली वो न्यू दिल्ली में कन्वर्ट हो जाए। किसमें कन्वर्ट हो जाए, न्यू दिल्ली के अंदर। एंड ओके। अब एक्सेल में कहीं भी ND लिखूंगा, एक्सेल है नहीं, वर्ड DL है ना, DL लिख के स्पेस मारूंगा
न्यू दिल्ली बन जाएगा। तो इस तरह के शॉर्टकट्स आप बना सकते हैं। कई बार क्या होते हैं, दो चीज़ें होती है कि हमें कोई सेंटेंस को बार बार लिखना पड़ता है, जैसे डेली सेल्स रिपोर्ट, मंथली सेल्स रिपोर्ट, या आपके कंपनी का नाम, या कुछ ऐसा चीज़ है, या कुछ ऐसे साइंटिफिक वर्ड जिसकी स्पेलिंग आप मुझे मेरी तरह भूल जाते हैं, तो ऑटो करेक्ट में वो जाके आप बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ को पायलट की सेटिंग है, आप को पायलट का सेटिंग आप यूज कर सकते हैं, नया आया है, अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जैसे दिख रहा है आपको, जब भी हम कर्सर रखते हैं तो यहाँ को पायलट दिख रहा है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं हम ऑप्शंस के अंदर। सेव पे आते हैं, तो सेव के अंदर दो चीज़ें समझिए, एक होता है आपका फाइल टाइप। तो एक्सेल वर्कबुक मतलब सिर्फ डेटा यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको माइक्रो फाइल में कोडिंग वगैरह करके दी है, तो उसको हमेशा माइक्रो अनेबल वर्कबुक पे सेव कीजिएगा। अगर किसी की माइक्रो फाइल जिसमें कोड कंटेन है उसको आपने एक्सेल वर्कबुक पे सेव कर दिया, तो क्या होगा, रन नहीं होगा, वो सारे कोड रन रिलीट हो जाएंगे। उसके अलावा पीडीएफ वगैरह, सीवीएस वगैरह यहाँ से डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं आप। जब कंट्रोल एस करते हैं तो डिफॉल्ट वर्कबुक की जगह पे ये आएगा। डिफॉल्ट फाइल लोकेशंस, आपका रिकवरी की जो मैं फाइल रिकवरी है तो ऑटो रिकवरी कहाँ सेव होगा, ऑटो रिकवरी कितने टाइम कितने मिनट बाद ऑटो रिकवरी वर्क करेगा, वो सब यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ऑटो रिकवरी समझते हैं क्या होता है? कोई ऐसा है जिनको ऑटो रिकवरी के बारे में आइडिया ना हो? ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएगा, जैसे हमने सेव नहीं करा फाइल। देखिए जैसे अभी जो एक्सेल फाइल खुल रहा है ना, हर 10 मिनट पे इस फाइल को इस लोकेशन में टेम्परली सेव कर रहा है। जब सिस्टम की गलती के कारण फाइल बंद होता है तो कई बार आपने देखा होगा कि फाइल खोलते ही यहाँ साइड में दिखता है ना, वही आपका ऑटो रिकवर होता है। या आप जाके देख सकते हैं इस लोकेशन में कि कहाँ फाइल पड़ा है। कई बार मान नहीं दिखा तो यहाँ जाके देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ सिस्टम की गलती के कारण होता है तभी। अगर सिस्टम ने आपने खुद बंद किया तो नहीं होगा सर। उसके बाद लैंग्वेज वगैरह कोई खास नहीं। हाँ, एडवांस में कुछ चीज़ें हैं, जैसे एंटर मारने पर कर्सर डाउन जाता है, आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर कभी कभी ऐसा होता होगा कि जब हम नंबर लिखते हैं तो वो नंबर जो है इसमें चला जाता होगा और ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है 100 से, ठीक है ना। तो वो चीज़ें तभी होगा जो किसी ने इस पर क्लिक कर दिया होगा। कई बार क्या होगा कि हम ड्रैग नहीं कर पा रहे होंगे, तो ये चीज़ें यहाँ से अनचेक्ड होगा। तो ये सब सेटिंग्स है, छेड़छाड़ मत कीजिए जब आपको पता नहीं हो। कई बार क्या है कि मान लीजिए पे आपका लेफ़्ट टू राइट चला गया, जैसे मान लीजिए सीट यहाँ इधर आ गया, उल्टा हो गया है, तो वो सब चीज़ें यहाँ से होती है। कई बार फॉर्मूला बार नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखिए अनचेक्ड होगा तो नहीं दिखेगा। राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट है तो फिर इधर घुस जाएगा। तो स्क्रॉल बार दिख रहा है, हटाना है लाना है, आप यहाँ से सीट के नेम हटाना है लाना है, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कॉलम का हेडिंग वगैरह, पेज ब्रेक, जीरो का हटाना चाहते हैं, जीरो शो ना हो वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब चीज़ें तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेन चीज़ आती है यहाँ एडिट कस्टम लिस्ट। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ अगर मैंने डाला जैन, मान लीजिए जैन लिखता हूँ और या जनवरी लिखता हूँ, नीचे ड्रैग करता हूँ तो जनवरी फरवरी या जैन फेब चला आता है। सेम संडे या SUN लिखता हूँ और नीचे ड्रैग करता हूँ, आ जाता है। ये आपके सिस्टम में भी आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे पुणे, तो आपके सिस्टम में सिर्फ पुणे पुणे आएगा, बट मेरे सिस्टम में देखिए सिटी लिस्ट आ गया। ऐसे मैं डाल दिया पूजा, ड्रैग किया, लिस्ट आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी लिस्ट बना रखी है। कहाँ कैसे बनाई जाती है? तो फाइल के अंदर, ऑप्शंस के अंदर एडवांस, और इसको नीचे लेके आइए और यहाँ आता है आपका एडिट कस्टम लिस्ट। एडिट कस्टम लिस्ट, इस एडिट कस्टम लिस्ट पे आप आइए और ये देखिए बने बनाए फीचर से आप यहाँ न्यू लिस्ट पे यहाँ बना सकते हैं। जैसे मैं एक प्रोडक्ट लिस्ट बना रहा हूँ, एक्सेल VBA
MIS पावर BI। अब मैं टाइप कर रहा हूँ, आपके पास कोई टाइप है तो ये इंपोर्ट वाले सेक्शन में क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं, आप सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। TS एक्सेस पाइथन SQL GS MS इस तरह से, और यहाँ से ऐड कर दीजिए डैनो। अब मैंने एक्सेल से शुरू किया, जरूरी नहीं एक्सेल ही टाइप करना। मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए DS सेलेक्ट कर दिया तो नीचे ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे कि सारा लिस्ट आ गया। तो ये लिस्ट सिर्फ ये लिस्ट 3-4 जगहों पे काम आता है। पहला काम आता है आपका इसमें, जैसे कि आपके पास कोई ऐसा लिस्ट है, सिटी लिस्ट हो गया, कुछ और ऐसे लिस्ट है जिसको बार बार कॉपी पेस्ट करना होता है, ऐसे लिस्ट को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बार बार कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत ना हो, ऐसे लिस्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा, सॉर्टिंग के लिए कई बार सॉर्टिंग मुझे अपने हिसाब से चाहिए, या फिर अप्रैल से जैन चाहिए, जैन से अप्रैल चाहिए, मंथ में चाहिए, तो कस्टम लिस्ट की मदद हम करते हैं। आगे चल के मैं आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कस्टम लिस्ट समझ में आ गया? किसी को कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है ऑप्शंस के अंदर एक आता है कस्टमाइज रिबन। मतलब जो रिबन मतलब क्या हुआ, ये जो आपका होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, पेज लेआउट है, इस ऐसे मेनू बार को आप अपने हिसाब से यू चेंज कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे ड्रॉ वाला ना दिखे तो अनचेक कर दूंगा, यहाँ ड्रॉ वाला नहीं दिखेगा। ठीक है, हाँ सर सुन रहा हूँ। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब अगला ऑप्शन आता है कि कई बार कुछ फीचर्स नहीं होते तो कैसे लाया जाए। अब यहाँ अकाउंट ऑप्शंस के अंदर ही कस्टमाइज रिबन में जब आइएगा तो यहाँ बहुत सारे फीचर मिलेंगे, जैसे कि नॉट कमांड इज नॉट रिबन, दिख रहा है सर? ये इतने सारे फीचर्स जो है आपके इसमें नहीं है, मेनू के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इनको आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने स्पीक सेल कर दिया, स्पीक सेल दिखा है ना आपको। अब मैं चाहता हूँ इसको होम में ऐड कर दूँ, डायरेक्ट क्लिक करके मैं ऐड नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले कहाँ ऐड करना है, जैसे एक्सेल लैब्स के ऊपर असिस्टेंट है, इसमें मुझे एक नई ग्रुप बनानी है। क्या बनानी है? नई ग्रुप। अब इस नई ग्रुप के अंदर इसमें स्पीक जो है हमारे पास पहले को मैंने ऐड कर दिया, देन अब इस फीचर को देखिए यहाँ ऐड हो गया। अब मैं मान लीजिए किसी को रन करना है तो क्लिक कीजिए, ठीक है, ये ऐसे आपको स्पीक होगा। ठीक है, न्यू ग्रुप को भी नाम दे, क्या सर? न्यू ग्रुप को भी नाम दे सकते हैं। हाँ, न्यू ग्रुप को भी आप रिनेम कर सकते हो। उसमें आपने शायद देखा होगा रिनेम का ऑप्शन है ना। न्यू ग्रुप के अंदर में इसको यहाँ पे रिनेम, इसका नाम दे दीजिए
स्पीक। ठीक है, ऐसे नए फीचर्स को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है सर। चलिए, क्विक एक्सेस टूल बार पहले यूज होता था, अब नहीं यूज होता है। जैसे ऊपर है ना, ऊपर डालने के लिए, लेकिन पहले इसका यूज करते थे, अब इसका यूज नहीं होता है सर। एआई का भी फीचर है। हाँ, इसमें एडिंग्स हो गया यहाँ पे। अब जैसे एआई की फीचर आप देख रहे हैं, तो एआई में आपको को पायलट जो है ऑलरेडी आपके साथ मिलता है, जिसका यूज कर सकते हो। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। इसके अलावा कुछ ऐसे इनबिल्ड है एडिंग्स। यहाँ एडिंग्स दिख रहा है ना सर, यहाँ पहले फाइल में था, यहाँ पे एडिंग्स यहाँ आता था सर एडिंग्स, लेकिन अब इसको हटा के यहाँ कर दिया। तो एडिंग्स के अंदर आप यहाँ पे चैट जीपीटी एआई वगैरह ऐड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कुछ फ्री होते हैं और कुछ पेड, मोस्टली पेड ही होते हैं, फ्री बहुत कम होता है। ठीक है, आपको फ्री में चैट सिस्टम भी मिलता है सर, ऐसे नहीं मिलता है कि हाँ आप देखते होंगे वीडियो में कि भाई कमांड दे दिया और फटाफट बना दिया। वो चीज़ें पेड में होती है, फ्री में नहीं होती है, और इसके प्राइजेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत 100-200 में आप इसको ले लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से फाइल आप समझ चुके हैं। ओके, कोई दिक्कत? इसमें एक एडिंस था, चलिए एडिंस के बारे में बता देता हूँ क्या होता है। एडिंस होता है बने बनाए इनबिल्ट फीचर। जैसे दिख रहा है, इतने सारे एडिंस आपको माइक्रोसॉफ्ट ने बना के दिए हैं, जो आप क्लिक करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए एडिंस का यूज क्या होता है। जैसे आपने अपने किसी, कोई दोस्त आपका है जो प्रोग्रामर है, कोई दोस्त है जो आपका प्रोग्रामर है, ऐसे दोस्त को आपने बोला कि भाई मेरी एक प्रॉब्लम है, इस पर एक एक्सेल का कुछ बना दो। तो अब एक्सेल के अंदर जाकर प्रोग्रामिंग चेंज नहीं कर सकता एक्सेल, तो माइक्रोसॉफ्ट नहीं करने देगा। तो वो क्या करेगा, वो एक अलग से एक सॉफ्टवेयर बना के, एक एडिंस बना के आपको भेज देगा। अब उस एडिंस बना को आप डायरेक्ट एक्सेल में कैसे ऐड करेंगे, तो ये एक्सेल एडिंस ही ऐड करेंगे। ठीक है सर, तो एडिंस पे ऐड करना बीवीए प्रोग्रामिंग में सिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। तो मेरे हिसाब से होम मेनू बार, कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें समझ में आ गया? ये शायद समझ आ गया। ठीक है, ये समझ आ गया। एक चीज सर पूछना था। पूछिए क्या पूछना है। आजकल बड़ा हल्ला हो रखा है मार्केट में कि एआई और चैट जीपीटी से एक्सेल सिखाया जा रहा है। हाँ, बनाया जाता है, बनते हैं, मैं भी यूज करता हूँ। तो वो वाला फीचर किसमें, इसी में एडवांस एक्सेल में आएगा? एक्सेल में ही को पायलट दिख रहा है ना, वही ना एआई को पायलट है। वो पायलट वाला दिखता है। जैसे एग्जाम्पल दिखाता हूँ कैसे एआई कैसे काम करता है। मैं एक बार एक लेता हूँ, बताता हूँ आपको। ईएन डेटा है ना, इसी तो लोग आजकल जितने भी प्रमोट मैं बता देता हूँ। एक्सेल सिखा रहे हैं कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहले मुझे इस फाइल को सेव एज करना होगा इस पे, क्योंकि अगर आप एक यूज करना चाहते हैं क्या बोलते हैं को पायलट, तो आपको अपने फाइल को यूज करना पड़ेगा, शेयर ड्राइव में ऑनलाइन रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको सबसे पहले मुझे शेयर करना है वन ड्राइव पे। सॉरी 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 सेव, अच्छा चला गया वन ड्राइव पे, चला गया। उसके बाद डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। डेटा को सिलेक्ट करते ही देखिए कोपायलट को चुना गया, ये सारे फीचर्स हैं आपके पास। गेट डीप एनालिसिस, रिटर्न, यूज पैथर्न या सजेस्ट द फॉर्मूला, समराइज यूजिंग द पिवट टेबल एंड चार्ट। इस पर क्लिक कीजिएगा, ये आपको ये समराइज करके आपको पिवट टेबल चार्ट दे देगा। देखिए,
देखिए ये दिख रहा है सर। ओ एक टेबल फॉर्मेट में पहले होना चाहिए। और इसके ये तो सर एडिशनल है, इसके अलावा इनबिल्ड एआई भी होता है। दिख रहा है सर, दे रहा है आपको, दे दिया सर। ये देखिए, ये बता दिया। आई एनालाइज ए रहा, ए आई फाउंड समराइज गैस इलेक्ट्रिसिटी दे दिया। ऐड न्यू शीट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नई शीट पे पिवट टेबल लगा के दे भी देगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन इसका सही तरीका क्या है पता है आपको? मैं इसको ओपन करता हूँ और जाता हूँ चैट जीपीटी पे, या को पायलट पे भी जा सकते हैं। देखिए क्या होता है। ये रहा डेटा, I have energy data. I want to make dashboard on this. अब आपने हेडिंग्स दे दिए अपने सारे, ये देखिए ये आपको पूरा देगा। दिख रहा है सर, दिख रहा है। लाइन चार्ट, बबल चार्ट, पाई चार्ट, क्या कौन सा चार्ट पे क्या यूज करेंगे, सब आपको समझा दिया, समझा दिया। अब इसकी कई सारे एडिंग्स हैं जो कि इस काम को कर भी देते हैं। यहाँ भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट डीपर रिजल्ट यूजिंग द पाइथन, या फिर परसेंटेज टोटल लोड। इस तरह के और भी जो मैसेज यहाँ डालेंगे वो आपको बना के दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो या फिर आप इसके और भी चीज़ें यहाँ पे एनालाइज डेटा इनबिल्ड है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो भी आपको देखिए कई सारे इस तरह के चार्ट्स बना के देगा। और यहाँ पे आप डाल भी सकते हैं चार्ट क्या चाहिए, बताऊंगा आज, क्लिक करेंगे आएगा। तो एआई का यूज़ हम इस तरह से करते हैं। एक तो है कि इनबिल्ड आपको बना देता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने एक बार क्लिक किया और इस तरह का एक डैशबोर्ड बना के दे दिया, ये चीज़ें नहीं है। लेकिन जब आप इसको वन बाय वन यहाँ पे जब इसकी सजेशंस लेते हैं तो ये आपको बताता है कि क्या क्या कर सकते हैं। इस स्टेप को अगर फॉलो आप करेंगे तो आप एक अच्छा सा डैशबोर्ड बना सकते हैं। और मान लीजिए लाइन चार्ट बनाने नहीं आया तो आपसे पूछिए कि कैसे लाइन चार्ट बनाएंगे। यहाँ पे हाउ कैन, तो ये आपको बताएगा कि इसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, ठीक है सर। तो इस तरह के हम बेनिफिट्स लेते हैं और बनाते हैं। और ये को पहले, हाँ, एमएस वर्ड बड़ी काम की, ये वर्ड में बड़ी काम की चीज़ है सर। वर्ड काम की चीज़ क्या है? जैसे मान लीजिए मुझे वी लुकअप के ऊपर एक, आपने बोला सर मुझे वी लुकअप के ऊपर एक आर्टिकल दे दीजिए पढ़ना है, तो हमने यहाँ पे लिखा व्हाट इज वी लुकअप फॉर्मूला इन एक्सेल एंड हाउ कैन अप्लाई। देखिए कुछ ही सेकेंड्स के अंदर में वी लुकअप से रिलेटेड एक आर्टिकल लिख देगा। दिख रहा है सर? दिखा? अब कीप इट कीजिए, कीप इट हो जाएगा। अब मुझे इसमें और भी ऐड करना है। कैन यू गिव 10 एग्जाम्पल। दिख रहा है सर?
बेसिकली वर्ड पे कारगर ज़्यादा है। जी हाँ, वर्ड पे पीपीटी पे काम करता है, एक्सेल पे भी काम करता है, लेकिन क्या है कि एक्सेल पे आप अपने हिसाब से कुछ बना सके, आपके हिसाब से बना के देगा, क्योंकि टुकड़ों में देगा, एक एक पिवट टेबल बना के देगा आपको सर, समझे। जैसे चैट जीपीटी से आपने पूछ लिया ना, अब इसी चैट जीपीटी को फॉलो कीजिए, इंसर्ट, यहाँ पे सिलेक्ट डेटा लोड कॉलम, यहाँ पे इंसर्ट टैब लाइन चार्ट, क्लिक द लाइन चार्ट, चूज लाइन, यहाँ पे मेक, यहाँ पे तो यहाँ पे मुझे एक मिनट, ये क्या क्या चाहिए देखिए, लोड डेटा हो गया, क्लीन प्रिपेयर डेटा, ओके सही है। अब बोला लाइन चार्ट, लोड एंड कंज्यूमर ओवर टाइम डेट वीएस लोड ऑन लाइन चार्ट, यहाँ लिख दिया ऑन लाइन चार्ट, ठीक है, क्लिक किया। ओ सॉरी, यहाँ यहाँ आ गया सर लाइन चार्ट, है ना सर। और इसको ऐड कीजिए, ये आपका ऐड कर देगा, देखिए ऐड कर दिया। अब यहाँ पे लाइन चार्ट हो गया। अब आपका को पैलेट क्या करता है, को पैलेट करता है कि यहाँ पे बार चार्ट, लोड एंड बिल पे अप्लायंस इन बार चार्ट, यहाँ पे लिख दीजिए इन बार चार्ट, ठीक है। बट स्लो बहुत देता है इतना, इससे जल्दी तो हम मैनुअली बना लेते हैं सर, समझे, इसलिए मैं इसका यूज़ नहीं करता इस तरह से। वही है आजकल। लेकिन अभी आप इसके डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि हाँ कुछ कर देगा, वो सिस्टम नहीं है। जैसे हो ना AI आपका पूरा, ये पूरा काम आपको अपने आप कर देगा, ये चीज़ें नहीं है। ऑटोमेशन तो नहीं नहीं तो फिर इंसान का कार्य होगा। अच्छा, मैंने एक सवाल पूछा था, अभी तो चैट जीपीटी ने इम्प्रूव कर दिया। मैं जो शुरुआत में चैट जीपीटी आया था ना, तो मैंने उससे सवाल पूछा था। मैंने पूछा था कि मेरे पास 3 लीटर और 6 लीटर के 2 ड्राम हैं, ठीक है ना, और मुझे 6 लीटर पानी का मेजर करना है, कैसे करें। तो उसने बोला कि 3 लीटर गैलन के पानी से 2 बार 6 लीटर में डालिए, 6 लीटर मेजर हो जाएगा। समझ में आया कुछ कि नहीं? चैट जीपीटी ने गलत किया, सही कहा? सर आपको वॉइस स्लो आ रहा है सर। बहुत स्लो वाला है। अभी भी एक मिनट, अभी भी स्लो आ रहा है। हेलो, हाँ सर, थोड़ा स्लो आ रहा है आपका वॉइस। अभी भी स्लो आ रहा है। नहीं जी, आप अभी नहीं सर। तो मैं बोला था कि मैंने चैट जीपीटी से सवाल पूछा था करीब 6 महीना पहले कि मेरे पास 2 कंटेनर है, एक 5 जैसे एक 3 लीटर का, एक 6 लीटर का, और मुझे 6 लीटर वाटर को मेजर करना है, तो कैसे मेजर करें। तो मुझे उसने आंसर दिया था कि 3 लीटर कंटेनर से 2 बार 6 लीटर में डालिए, 6 लीटर आपका मेजर हो जाएगा। हमने बोला अब सोचिए चैट जीपीटी ने क्या बोला मुझे, मैं क्यों 3 लीटर से 2 बार डालूंगा, मैं एक बार ही 6 लीटर क्यों नहीं भर लूँ, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी 6 लीटर का ड्राम है। तो चैट जीपीटी भी आपको ऐसे ही देगा, सजेशन तो आपको दे देगा, बट उसका प्रोसेस लेंदी होगा। और इस चीज़ को मैं कई चीज़ों में आपको बताऊंगा कि कैसे उसने बताया कि इसका क्या सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, मैं आपको बताऊँ, कई जगहों पे मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। और चैट जीपीटी से ऐसा नहीं कि आपका जॉब वगैरह चला जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है।
कंप्यूटर शुरुआत में आया था, याद है कितना हंगामा हुआ होगा। मैंने न्यूज़ वगैरह देखे थे, मतलब उस समय तो मैं आई थिंक मेरी जन्म में हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन न्यूज़ वगैरह पढ़ता हूँ कि जब बहुत सारे हंगामा हुए थे कि जॉब चली जाएगी, कंप्यूटर सॉल्व होगा, काम कर देगा। लेकिन कंप्यूटर आने से कितना ज़्यादा काम आसान हुआ और कितनी जॉब्स बढ़ी। जॉब क्रिएट हो। बट वही है कि अगर एआई आ रहा है तो फिर एआई से आपको उसको लर्न करना होगा ना सर। आप लर्न करते हैं तो जॉब बढ़ेगी। ठीक है, AI वो तो दे देगा कि कैसे बनाना है, कैसे करना है, बट जो ह्यूमन टच और ह्यूमन जो ब्रेन है, कॉमन सेंस नहीं देगा। होता है इंसान के अंदर एक कॉमन सेंस होता है, वो नहीं देगा सर। वो नहीं कर पाता। जी ठीक है, तो मिलते हैं, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं।